नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम अभी चेतना इस अणुजीवी गुण की चर्चा कर रहे हैं। चेतना की परिभाषा हमने कल देखी थी कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे हम चेतना कहते हैं। तो शंकाकार की फिर शंका रही कि हे गुरुवर, ये हम तो समझ चुके कि चेतना मतलब पदार्थों का प्रतिभास होता है, परंतु इस चेतना के दो भेद, ये चेतना किस प्रकार से होती है? तो पंडित जी कह रहे हैं या आचार्य देव कह रहे हैं कि यह चेतना दो प्रकार से होती है। जो चेतना मतलब ही उपयोग होता है, ठीक है, चेतना मतलब ही उपयोग होता है। तो जो चेतना या उपयोग महासत्ता का अवलोकन करता है, अवभाषण करता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। और जो चेतना या उपयोग अवांतर सत्ता को ऊर्ध्व करता है, मुख्य करता है, उसका अवभाषण करता है, प्रतिभास करता है, अवलोकन करता है, उसे हम कहेंगे कि ज्ञान चेतना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चेतना के दो भेद देखे थे, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। फिर हमने दर्शन चेतना के लिए, प्रतिभास के लिए हमने और दो शब्द देखे थे, एक अवभाषण और एक अवलोकन। ठीक है, और जो महासत्ता है उसके लिए हमने तीन शब्द और देखे थे, एक निराकार, निर्विकल्प और सामान्य। तो क्या क्या कहा? महासत्ता का अवलोकन कहिए या निर्विकल्प अवलोकन की कहिए, निराकार अवलोकन कहिए या सामान्य अवलोकन कहिए, ये सभी बातें एक ही है, दर्शन चेतना से संबंधित है। ठीक है, और इसी से जो ज्ञान संबंधित शब्द देखा था, अवांतर सत्ता। तो अवांतर सत्ता के लिए क्या शब्द देखे थे? साकार, सविकल्प या विशेष। ये चार शब्द में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अवांतर सत्ता कहिए, साकार अवलोकन कहिए, अवांतर सत्ता का अवलोकन कहिए, साकार अवलोकन कहिए, सविकल्प अवलोकन कहिए या विशेष अवलोकन कहिए, तो वो हो जाएगा ज्ञान चेतना। ठीक है, और हमने विकल्प का अर्थ देखा था कि भेद होता है। यहां हम जब ज्ञान का प्रकरण ले लेते हैं, विकल्प माने भेद लेंगे, मतलब ज्ञान चेतना भेद करके देखता है, उस विशेषता से देखता है। वो सामान्य जानकारी नहीं, जानकारी कहने के बजाय सामान्य अवलोकन नहीं करता है, सामान्य प्रतिभास नहीं करता है, वो विशेष प्रतिभास करता है। बराबर है। और हमने ये भी देखा था कि ये बात भी है कि चेतना कहिए या उपयोग कहिए, यह जीव का लक्षण होता है। अभी लक्षण क्या है, तो ये भी इन शॉर्ट समझ लेते हैं। परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम। क्या कहा? परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम। ये परिभाषा कहिए या दूसरी परिभाषा लीजिए, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम। कौन सी दो परिभाषा कही? मैं फिर से दोहराता हूं, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, ये पहली परिभाषा। और दूसरी परिभाषा, परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम। मतलब इस परिभाषाओं का अर्थ ये है, परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से या मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जब किसी एक वस्तु को हमें हाईलाइट करना है, मुख्य करना है, तो जिसके माध्यम से मुख्य किया जाता है हम उसे
लक्षण कहते हैं। जैसे हमने कहा, देखिए लक्षण और स्वरूप इनमें थोड़ा अंतर पड़ेगा। लक्षण यह स्वरूप का ही एक भेद बनता है, ठीक है। स्वरूप देखिए, जैसे हम कहेंगे कि जीव अमूर्तिक है, जीव एक द्रव्य है, जीव जानता देखता है, जीव क्रियावती शक्ति से युक्त है, जीव ज्ञान दर्शन, जानता देखता ज्ञान दर्शन वाला एक ही बात है, ठीक है। जीव वैभाविक परिणमन करता है, तो ये सब बातें उसके स्वरूप में आएगी, ठीक है। और स्वरूप में उसकी पर्टिकुलर एक एक बातें हम कहेंगे, ठीक है। परंतु लक्षण तो वो होता है जो पर्टिकुलर उस द्रव्य को डिस्टिंग्विश करके दिखाए। जैसे हमने कहा कि जो गमन करे सो गाय, ठीक है। सो गमन करता है, सो तो मनुष्य भी करते हैं, भैंसे हाथी घोड़े भी करते हैं, बराबर। तो गमन कर से ये तो बात अलग है, पर गाय एक पशु है, गाय एक पशु है, गाय के दो सिंग है, उसकी दो आंखें है, उसके चार पैर है, तो ये सब बातें क्या आएंगी, उसके स्वरूप में आएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पर जिसके गले में झालर हो, क्या कहा, गो शावलेयत्वम, मतलब जिसके गले में झालर हो, कोई लटकता हुआ ऐसा मांस हो, तो ऐसी बात जिस प्राणी में पाई जाएगी उसे हम गाय कहेंगे। तो जो प्राणी है उसके दो आंखें हैं, चार पैर है, ये सब बातें तो अन्य पशुओं में भी पाए जाते हैं, परंतु लटकता हुआ झालर ये सभी ये बातें सिर्फ गाय में ही पाई जाएगी, तो इसलिए कहेंगे कि लटकता झालर यह गाय का लक्षण है, बराबर। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जीव का लक्षण यह ज्ञान दर्शन है, ठीक है। ज्ञान दर्शन कहने की अपेक्षा एक शब्द में कहेंगे तो चेतना या उपयोग, ठीक है। तो इसके लिए तत्वार सूत्र के हम कुछ सूत्रों का भी अध्ययन करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का आपको 8वां सूत्र दिख रहा होगा, उपयोगो लक्षणम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यहाँ जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, बराबर। तो जीव का लक्षण क्या है, तो उपयोग यह जीव का लक्षण है। मतलब जहां जहां आपको उपयोग या चेतना यह चीज पाई जाएगी, वो वहां वहां हमें जीव की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसलिए उपयोग यह जीव का लक्षण हुआ। तो ये उपयोग कितने प्रकार का होता है, शंकाकार तुरंत प्रश्न खड़ा करता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, 9वां सूत्र आपने देखा होगा, सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, मतलब उस उपयोग के पहले दो भेद कीजिए, ज्ञान और दर्शन, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। सद्विविधो, द्विविधो मतलब दो प्रकार का होता है, विधा मतलब होता है प्रकार। सो यह उपयोग दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। ये दो भेद कर दिए। अब उसके और प्रभेद करेंगे, ज्ञानोपयोग के अष्ट भेद और दर्शनोपयोग के चतुर्भेद, 8 और 4। तो कुल मिला के कितने हुए, 12, 8 और 4, ये 12 उपयोग इसके प्रभेद में जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा, उपयोग के आपने एक ब्रांचिंग किया होगा, पहले ऊपर उपयोग, उसके दो ब्रांचेस करेंगे, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के हमने फिर 8 भेद किए, दर्शनोपयोग के हमने फिर 4 भेद किए। अब ये भेद कौन से है, आइए हम पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 84, दर्शन चेतना के कितने भेद है, तो दर्शन चेतना के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन,
ठीक है, ये दर्शन चेतना के हमने 4 भेद देख लिए। ठीक है, अब ज्ञान चेतना के भेद पूछ रहे हैं, तो 85वें प्रश्न में कह रहे हैं कि ज्ञान चेतना के 5 भेद है। अब देखिए यहाँ 5 कह रहे हैं, पर हमने तत्वार्थ सूत्र में 8 पढ़ा है, तो ये विवक्षा भेद समझना। जहां 8 कहेंगे वहां कुज्ञान या विभंग ज्ञान ये भी इंक्लूडेड समझना। ठीक है, तो ज्ञान चेतना के 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 भेद तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा और 3 कौन से हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान को आप विभंग अवधि ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये 5 और 3 कुल मिला के ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसके लिए तत्वार्थ सूत्र का भी सूत्र है कि पहले अध्याय का सूत्र, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। क्या कहा? यहाँ पर भी ज्ञान के 5 भेद कहे हैं और फिर उसके विलोम भी, इतर भी लगा लेना आप साथ में। ठीक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पहले अध्याय के 9वें सूत्र में बताया। ठीक है, अभी हम एक एक करके इन चेतनाओं की या उपयोगों की चर्चा करते हैं। पहले हम ज्ञान चेतना की बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान चेतना के आधार पर हम फिर द्रव्य दर्शन चेतना की परिभाषाएं भी जानेंगे। ठीक है, तो ज्ञान चेतना में पहला हमने देखा मति ज्ञान। तो परिभाषा हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86, मति ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तो रटी रटाई परिभाषा हुई है कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो इसके लिए आप सूत्र क्रमांक 14 देखिए, तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। क्या कह रहे हैं वो? मतलब यहाँ मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, मतलब मति ज्ञान जो होता है सो इंद्रिय तथा अनिंद्रिय इन दोनों के माध्यम से होता है। बराबर। अभी इंद्रियां तो हमें सब मालूम है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बराबर, टच, टेस्ट, स्मेल, सी, साइट और एक हियर। बराबर, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स, मतलब स्किन एक है, फिर टंग एक है, नोज है, आईज है और ईयर्स। तो ये 5 इंद्रियां हमारी होती है। इसके माध्यम से भी हमें मति ज्ञान होता है। ओके, और अनिंद्रिय के माध्यम से भी होता है। अब अनिंद्रिय क्या होता है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, फिर से दोहराते हैं। अन इंद्रिय जो इंद्रिय नहीं है, या फिर कहिए अइंद्रिय, या कहिए कि ईशत इंद्रिय, नो इंद्रिय, कुछ मात्रा में जो इंद्रिय कहने के लायक होता है उसे हम इंद्रिया भी अनिंद्रिय कहते हैं। मतलब अनिंद्रिय का अर्थ है मन, माइंड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, माइंड को ही इंग्लिश में या साइंटिफिक वर्ड्स में 6th सेंस ऐसा कहा जाता है। बराबर, तो इन टोटल 6 सेंसेस के माध्यम से हमें मति ज्ञान होता है। बराबर, मति ज्ञान के ठीक है, तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं, मति ज्ञान के कितने भेद हैं? तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं, मति ज्ञान के 2 भेद हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, अब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है हम इसको समझते हैं। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी बाद में ही चर्चा करेंगे, ये आगे के प्रश्नों से रिलेटेड है, तो हम अभी इसको थोड़ा गौन करते हैं। ठीक है, 87 और 88 ये 2 प्रश्नों को अभी हम गौन करते हैं। हम 79वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मति ज्ञान के अन्य प्रकार से कितने भेद हैं?
तो कह रहे हैं अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। यहाँ सूत्र भी है 15वां, अवग्रहे हावाय धारणा। इसकी संधि करेंगे तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इनसे मति ज्ञान होता है। ठीक है, ये फेज में चलते, पहले अवग्रह होगा, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा। अब मैंने कल एक उदाहरण दिया था दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना को समझने के लिए। उस उदाहरण को हम फिर से खड़ा करते हैं। हमने 10 किलोमीटर की दूरी से कुछ एकदम ऐसे आंखों के सामने से जाते हुए देखा। हमने कहा कुछ है, कुछ लगा कि समथिंग हैज पास्ट, तो उसको हमने एकदम स्थूल रूप से कहा था कि यह दर्शन चेतना है। ठीक है, अभी जब हम निर्णय की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं कि जब हमें डिसाइड करना है कि बाबा वो क्या चीज थी, तो उसके लिए ज्ञान चेतना का उपयोग होता है, मतलब ज्ञान चेतना का प्रयोग होता है, बराबर। तो सबसे पहले होगा तो अवाय होगा। अवाय की क्या, सॉरी अवग्रह होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे पहले हमें अवग्रह होगा। तो अवग्रह की क्या परिभाषा है? इंद्रिय और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। ये बहुत बड़ी परिभाषा है। इसका इन शॉर्ट इतना ही मतलब है, यहां पर भी कहेंगे कि कुछ है, यहां से कुछ गया। अब यहां कुछ गया और दर्शन चेतना वाला जो कुछ है, इन दोनों में फर्क करेंगे। दर्शन यह अनिर्णयात्मक होता है, निर्णय की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में होती है। तो जहां ये अवग्रह कह रहे हैं कि निश्चयात्मक है कि बाबा कुछ है, तो कुछ क्या है? तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यह मनुष्य है। हाँ बाबा, कुछ हमारे सामने से गया, आंखों के सामने से, वो प्राणी नहीं मनुष्य था, ये हमने जस्ट जाना। अब वो कौन मनुष्य था? जब हमें ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, बस जान लिया कि वह कोई मनुष्य था। अभी जो इच्छा उत्पन्न होती है उस मनुष्य को जानने की, तो उसके लिए जो ज्ञान प्रवर्तता है, देखिए मेरे शब्दों पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। इच्छा होती है, उसके साथ जो ज्ञान प्रवर्तता है उसे हम इहा कहते हैं। तो मैंने दूर से जाना कि यह मनुष्य और कोई नहीं, मेरा ये मनुष्य और कोई नहीं, ये एक लड़का है। ठीक है, ये मैंने आई एम सॉरी कि ये इच्छा जो हुई उसके साथ जो ज्ञान प्रवर्तता है उसे हम इहा कहेंगे। ठीक है, अभी मैंने बाद में जाना कि जो मेरी इच्छा हुई थी, उसके बाद मैंने जाना कि ये और कोई नहीं, ये मेरा भाई ही है। ठीक है, ये निर्णय जो हुआ, ये निर्णय की प्रक्रिया अवाय में होती है। और जो हमेशा के लिए इंप्रेशन बना रहता है कि हाँ भाई ये मेरा भाई ही है, ये जो पक्का एकदम पक्का निर्णय हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं धारणा। ठीक है, धारणा वो प्रक्रिया होती है जहां ज्ञान पर कोई इंप्रेशन जमाने की क्रिया होती है। जैसे हम लोक में भी देखते हैं, जब कोई बच्चा पढ़ाई करता होता है, तब उसने बस पुस्तक खोली और देखा कि कुछ है, बस उसने जान लिया कि कुछ ये चैप्टर है, ये सब है, उसने जान लिया। तो क्या हो गया? ये अवग्रह हो गया। जब उसे इच्छा होती है कि हाँ बाबा ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है, तो ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो इच्छा होती है, तो हम कहेंगे कि यह इहा। जब वो चैप्टर एक एक करके पढ़ने लगता है, उसको एक एक कंसेप्ट समझ में आता है, तो कहेंगे कि अवाय हुआ, उसको निर्णय होने लग गया। टीचर ने उसको एक एक बात प्रूव करके दिखाई कि बाबा ये ऐसा होता है, तो उसको बराबर से निर्णय हो गया, तो कहेंगे कि उसे अवाय हुआ। और जो वो याद करने लगता है एक एक बात, बहुत देर के लिए टिका रहने के लिए, तो उसे कहेंगे उसे हम कहेंगे कि धारणा हुआ।
बराबर। तो इसलिए देखते हैं कि जब किसी बच्चे को बहुत टाइम के लिए वो ज्ञान में बने रखना होता है, अपनी बुद्धि में बनाए रखना होता है, तो वो बार बार रिपीटिशन करता है। अब जितना इंप्रेशन जमाओगे उतना गहरे देर तक वो वैसा बने रहेगा। जैसे कोई एक क्ले का बॉल है, ठीक है, उसमें हमने कोई चाबी ली और उसे एकदम से दबाया, वो चाबी को उस क्ले के बॉल पे दबाया, तो बस ऊपरी तौर पर हमने रखा, तो बस एक रफ आउटलाइन हमें मिल जाता है कि बाबा हाँ ये चाबी का शेप है। अगर उसे एकदम से कोई अंदर दबा के डाले तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा इंप्रेशन जमेगा, बराबर। वो हमें एकदम से दिख के लगे कि बाबा ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चाबी का एक छेद बनकर रुक चुका है। तो कहने की बात इतनी है कि आप जितनी ज्यादा अंदर गहराई में जाएंगे उतना बड़ा इंप्रेशन बनते जाएगा। उसी प्रकार से जितनी बार आप रिपीटिशन करेंगे, जितनी बार आप घोलन चिंतन मनन करेंगे, उतनी बार वो ज्ञान में बनते जाएगा और लंबे समय तक वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए अगर किसी बच्चे को एग्जाम में कोई पेपर लिखते वक्त ये शंका हो कि अरे इसका आंसर ये था या ये था, एक्स था या वाई था, मतलब एक्स वाई जो कुछ भी है, एक आंसर क्या था, तो इसके लिए कहेंगे कि वो अवाय तक ही अटक गया, उसकी निर्णय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, धारणा में नहीं बन पाया। और जो बच्चा है वो धड़ाधड़ पेपर हाथ में आते ही शुरू कर देता है लिखना, तो कहेंगे कि उसने तो बस ज्ञान में जो धारण किया हुआ है वहां वो जो उसने जाना है वो सब वो पेपर में उतार के आ जाता है, ठीक है। ये धारणा के मतलब धारणा के बेसिस पे हमें समझ में आता है कि कोई विषय हमने कितनी अच्छी से जाना है, समझा है या पढ़ा है, ठीक है। तो ये धारणा की भी बात हो गई। हम चाहे तो सिर्फ इनकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसकी थोड़ी और गहराई में चर्चा करेंगे। फिर वो हमें जो कहा था कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष की क्या बात है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अवग्रह की तो परिभाषा पढ़ ली, अभी हम इहा की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 91, इहा किसे कहते हैं? अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को इहा कहते हैं। जैसे ये ठाकुरदास जी होने चाहिए। ये ज्ञान भी इतना कमजोर है कि यदि किसी पदार्थ की इहा होकर छूट जाए, उसका निश्चय न हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। मतलब हमने जो कहा कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, बस इच्छा हुई, अब वो क्या बात है हमने ना ठीक से जानी है ना पढ़ी है, तो बस वो उसका हमने कोई निर्णयात्मक ज्ञान हुआ नहीं है, तो हम बाद में कालांतर में भूल भी जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बस इच्छा उत्पन्न हुई और बस वहीं तक छोड़ दिया कि छोड़ो ना, क्या करना है हमें पढ़ के, अगला चैप्टर ले लेते हैं। तो ये जो बस इच्छा उत्पन्न हुई, ज्ञान प्रवर्ता और बस वहीं पे रुक गया, वो निर्णय की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ा। उसे जो एक एक कंसेप्ट समझना था अंदर का, जो एक एक बात समझनी थी, सो वहां निर्णय की प्रक्रिया में वो आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। ये इहा की बात हुई। मतलब देखिए, इहा मतलब होता है इच्छा। तो यहां हम इच्छा मतलब ये मति ज्ञान में इहा मतलब इच्छा लेंगे क्या सिर्फ, तो नहीं, यही बात कही अभी कि इच्छा के साथ साथ प्रवर्तने वाला ज्ञान, तो उसे हम इहा कहेंगे, इहा नामक मति ज्ञान कहेंगे। इच्छा ये तो सिर्फ चारित्र गुण की पर्याय है। हमारे राग द्वेष संबंधी जो कुछ भी इच्छा होती है ये चारित्र गुण संबंधी होती है, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इच्छा के साथ साथ प्रवर्तने वाला ज्ञान, इसे हम इहा कहेंगे, बराबर। अभी अगली है अवाय की परिभाषा। तो इहा से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं।
जैसे ये ठाकुर दास जी ही हैं, अन्य नहीं है, तो ये हमें अवाय का ज्ञान हुआ। मतलब मैंने जो पढ़ा था वो एग्जाम में लिखने आ गया और वो क्वेश्चन सामने आ गया, तो जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स लिखने लग गया, इसका आंसर यही है, अन्य कुछ नहीं है, तो तब कहेंगे कि अवाय हो गया। मतलब अवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता, परंतु विस्मरण हो सकता है। मतलब हमने पेपर में वो आंसर बस लिख के आ गए, 5-6 महीने बाद वही सवाल हमें पूछा जाए, देर आर हाई चांसेस कि हम वो परिभाषा या जो फिल इन द ब्लैंक है वो आंसर है वो भूले हुए मिलेंगे, बराबर। तो सिर्फ वो कहेंगे कि बस हमने टेम्पररी बेसिस पे जो निश्चयात्मक ज्ञान हुआ था उसे हम अवाय कहेंगे, और जो लंबे समय तक हमारे पास हमारे साथ बने रहता है उसे हम धारणा कहेंगे। जैसे 2+2=4, ये किसी भी 100 साल के आदमी को भी पूछा जाए तो वो कहेगा कि 4 ही है, और 2 साल के बच्चे को भी पूछा जाए तो भी कहेगा कि वो 4 ही है। ये क्यों? क्योंकि ये बात हमने बहुत बार रिपीट करी हुई है, ये हमारे धारणा में बैठी हुई है। इसलिए जो धारणा में बैठी हुई है बात होती है, वो कालांतर के बाद भी हमें पूछा जाए तो उसका ज्ञान हमें होता है। ठीक है, तो धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थों में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता है उसे धारणा कहते हैं। देखिए, 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, संशय और विस्मरण। क्या कभी ऐसा हो सकता है अरे 2+2 3 था या 5 था या 4 था, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो हमारी धारणा में बैठा हुआ है, हमें पक्का मालूम है कि 2 और 2 मिलकर 4 ही होने वाले हैं, तो इसलिए वो जो ज्ञान है हम उसे धारणा रूप ज्ञान कहेंगे। वो एकदम पक्का बैठ गया है, उसका किसी भी प्रकार से विस्मरण या संशय, डाउटफुलनेस नहीं आता है। ठीक है, ये धारणा की बात हो गई। अभी ये बातें जो है, ये 4 भेद जो है, इनको हम न्याय की शैली में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मैं वो प्रश्न नंबर 87 और 88 पर फिर से आ रहा हूं। ठीक है, ये जो 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। वैसे इसके ऊपर भी चर्चा करने से पहले जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है उसको फिर से दोहराते हैं। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। क्या कहा है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। तत्प्रमाणे, ये सभी ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। आद्य परोक्षम, आद्य मतलब पहले के 2 लेना। पहले के 2 कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षम अन्यत, इनको छोड़कर जो बचे हुए ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अभी अभी सूत्र क्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मति ज्ञान के 2 भेद है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष कह रहे हैं, और अभी यहाँ सूत्र जी में कह रहे, तत्वार सूत्र जी में कह रहे कि ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। संधि कैसे बिठाएंगे? तो देखिए, जब भी जैनेतरों के साथ चर्चा होती है तब कहेंगे कि मति ज्ञान यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। वास्तव में उसका स्वरूप परोक्ष ही है, क्योंकि जो कोई ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तता है या मन के माध्यम से भी प्रवर्तता है वो परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा वो है कि अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। अभी अक्ष मतलब होता है, अक्ष के बहुत सारे अर्थ है। एक अक्ष का अर्थ होता है आंख, एक अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिया, एक अक्ष का अर्थ होता है आत्मा, एक अक्ष का अर्थ होता है अक्षत है वो, एक अक्ष का अर्थ होता है एक्सल, जो व्हील्स में लगता है ना एक्सल, वो एक्सल भी अक्ष ही होता है। तो कहने की यहाँ पर जब प्रत्यक्ष की परिभाषा चलेगी तब हम अक्ष मतलब ज्ञान लेंगे। मतलब जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से प्रवर्तता है, ज्ञान मतलब कहेंगे कि आत्मा, तो जो ज्ञान आत्मा के माध्यम से प्रवर्तता है, स्वयं के माध्यम से प्रवर्तता है, उसको किसी भी इंद्रिय या बाह्य विषयों की आवश्यकता नहीं होती है। उसको आंखें, कान, नाक इत्यादि विषय वस्तुओं से जरूरत नहीं होती है जानने के लिए, तो कहेंगे कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो आत्मा से जानते हैं इसलिए ये प्रत्यक्ष है।
परंतु मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तित हैं। अब देखिए परिभाषा क्या कहा, इनके माध्यम से प्रवर्तित हैं, मतलब इसके जानने में या इसके मति ज्ञान के होने में इंद्रिय या मन की आवश्यकता होती ही होती है। इस कारण से ये परोक्ष कहे गए हैं। अगर ठीक है, हमने इसे परोक्ष तो कह दिया, अब बात यहां फिर अड़ जाती है कि जब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहेंगे तो आत्मानुभूति होगी कैसे? जब आत्मानुभूति करनी होती है तभी तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं ना, तो प्रत्यक्ष का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा तो परोक्ष, जब आत्मा को जानना परोक्ष कहेंगे तो आत्मानुभूति संभव ही नहीं है। तो इस कारण से कहते हैं कि नहीं बाबा, किसी अपेक्षा से उसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। उसे हम कहेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब लोक में जिसे कहते हैं कि हाँ बाबा हमने प्रत्यक्ष देखा। अब हम आंखों से प्रत्यक्ष देखा, तो आंखों से प्रत्यक्ष देखना अभी कह के है कि आंख यह इंद्रिया है और इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्ता है, सो परोक्ष है। तो ऐसे में तो हर कोई बात किसी की मानेगा ही नहीं। तो इसके लिए व्यवहार की बातें चलाने के लिए कि हाँ बाबा मैंने अपनी आंखों से मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूं, इस बात की सिद्धि के लिए कहते हैं कि बाबा मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, मतलब सम व्यवहारिक, किसी अपेक्षा से व्यवहार में इसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी बेसिस पे आत्मानुभूति की बात भी सिद्ध होती है। बराबर, तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात हो गई। और परोक्ष की तो यहां पर उन्होंने फुटनोट में भी दिया है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा साक्षात होता है वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, तथा जो मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है वह परोक्ष मति ज्ञान होता है। अब हमने जो देखा कि अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये जो चार बातें हैं, ये चार मति ज्ञान के भेद हैं, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और उसके बाद जो चार भेद आते हैं, 4-5 भेद आते हैं, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और एक कहते हैं कि आगम भी आता है। तो ये जो 5 बातें हैं ये परोक्ष है। ठीक है, तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात आती है। यहाँ परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद हैं, इसके लिए उन्होंने तो 4 ही भेद दिए हैं, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान, परंतु इसके आगे एक आगम भी आता है। ठीक है, तो ये हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष की भी बात की। ये आपको समझ में आया विषय, ये प्रत्यक्ष परोक्ष का क्या भेद था? हाँ जी आया तो जी, लेकिन भैया जी आपकी वो जो है ना शास्त्र हमारे शास्त्र से मिल नहीं रहा, या तो आप पीडीएफ डाल दीजिए उसकी। आपके पास फिर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका होगा। नहीं, लघु है ना, लघु में भी वो मैचिंग सी नहीं हो रही, और वृद्ध में भी, मतलब थोड़ा सा आप अपनी पीडीएफ डाल देंगे तो, या नहीं? हाँ ठीक है, ओके डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। ओके, इस संबंधी आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए रुक जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न है? अभी नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है।